हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के एग्जाम्पल क्वेश्चंस को करेंगे। आज की वीडियो स्पेशली बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर was to be built across an open ground. The height of the wall is 4 meter and thickness of the wall is 24 centimeter. If this wall is to be built up with bricks whose dimension are 24 centimeter into 12 centimeter into 8 centimeter, how many bricks would be required? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वॉल बनानी है हमें जिसकी लेंथ गिवन है 10 मीटर, इसकी हाइट गिवन है 4 मीटर एंड इसका थिकनेस गिवन है। थिकनेस यानी इसका ब्रेथ गिवन है। इसमें हमें ब्रिक्स लगानी है जिसमें डायमेंशन भी गिवन है, ब्रिक्स का भी डायमेंशन गिवन है। तो हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड, इस वॉल को बनाने में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स की जरूरत है ये फाइंड करना है। सपोज दैट दिस इज अ वॉल एंड दिस इज अ ब्रिक, और इसमें हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स लगाना है। जब हम इस वॉल को बनाते हैं तो इस पूरे के पूरे वॉल्यूम पोर्शन में हम इस ब्रिक्स को लगाते हैं। यानी जब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना हो तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वॉल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसको अगर हम इस ब्रिक्स के 1 ब्रिक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हम इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। या इसमें हम एक इक्वेशन सेटअप कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स। इस क्वेश्चन में हम 2 शेप्स बनाएंगे और ये दोनों शेप क्यूबॉइड शेप होगा। फर्स्ट शेप हमें वॉल का बनाना है एंड सेकेंड शेप हमें ब्रिक्स का बनाना है। इसकी लेंथ है 10 मीटर, इसकी ब्रेथ है 24 सेंटीमीटर एंड इसमें इसकी हाइट गिवन है 4 मीटर। और सेकेंड शेप भी हम क्यूबॉइड शेप बनाएंगे। इस ब्रिक्स की डायमेंशन गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। अब इसमें हम इसके डायमेंशन को लिखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे डायमेंशन ऑफ वॉल। इसमें लेंथ है मीटर में, इसकी ब्रेथ सेंटीमीटर में गिवन है एंड इसकी हाइट गिवन है मीटर में। एंड अगर हम ब्रिक्स के डायमेंशन को देखें तो ब्रिक्स का डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है। तो जब हम इन दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम डायमेंशन में होना चाहिए। तो आइदर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दें या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दें। तो इसमें हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। लेंथ इज 10 मीटर और जब इसे सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो हमें जब बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हम उसके रिलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और अब ये आएगा सेंटीमीटर। इट मीन्स ये होगा 1000 सेंटीमीटर। इसमें ब्रेथ गिवन है 24 सेंटीमीटर, इसे हम एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट इसकी हाइट गिवन है 4 मीटर, इसे सेंटीमीटर में बदल देंगे एंड सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 400 सेंटीमीटर। और अब हम नेक्स्ट लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ब्रिक। इसमें इसकी लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट गिवन है, इसे हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे, स्मॉल b एंड यहां पर इसे हम स्मॉल l ले लेते हैं, इसे कैपिटल L।
इसकी हाइट होगी 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें एक इक्वेशन सेटअप करना है। वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स। यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप है एंड दिस इज ऑल्सो इन क्यूबॉइड शेप। तो इन दोनों का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल L इंटू कैपिटल B इंटू कैपिटल H इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रिक्स को हम x सपोज कर लेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन यहां पर ये होगा स्मॉल l स्मॉल b स्मॉल h। हमें x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम इसके डायमेंशन को लिख लेंगे। कैपिटल L इज 1000 इंटू कैपिटल B इज 24 इंटू कैपिटल H इज 400 इज इक्वल्स टू x इंटू स्मॉल l इज 24, स्मॉल b इज 12 एंड स्मॉल h इज 8। हमें x का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स को फाइंड करना है। तो इसमें ये तीनों वैल्यू इसके साथ डिवाइड फॉर्म में जाएंगे। तो अब हम इसमें लिखेंगे 1000 इंटू 24 इंटू 400 डिवाइडेड बाई दिस इज 24 इंटू 12 इंटू 8। और अब इसमें हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड 4 2 एंड ये होगा 4 1 एंड इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये आएगा 50 एंड नाउ नेक्स्ट ये 2 से कैंसिल होगा 25 एंड ये होगा 6, ये आएगा 3 एंड दिस इज 500। इट मीन्स ये होगा 500 इंटू 25 मीन्स 125 एंड इसके साथ हम 2 0 लगाएंगे डिवाइडेड बाई 3। इट मीन्स ये आएगा 4 1 2 0 मीन्स 6 एंड 2 0 अगेन 6 पॉइंट, ये 6 6 6 6 आता जाएगा। यानी इसे हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं 4 1 6 एंड यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 है तो इसके आगे वाला एक नंबर इसमें हम बढ़ा देंगे। तो 4 1 6 7 x इक्वल्स टू दिस एंड ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स होगा 4 1 6 7। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ चाइल्ड प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स which are of the shape of cubes has built a structure as shown in figure. If the age of each cube is 3 centimeter, find the volume of the structure built by child. इस क्वेश्चन में एक बच्चा एक क्यूब शेप की बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाता है एंड इस क्यूब का साइड एज गिवन है। इसमें हमें बताना है कि इस ब्लॉक्स का टोटल वॉल्यूम कितना होगा। सबसे पहले इसमें हमें इस क्यूब शेप को अलग से बनाना है और इसके डायमेंशन को पुट करना है। इसमें इसकी एज गिवन है 3 सेंटीमीटर मीन्स इसकी साइड गिवन है 3 सेंटीमीटर। इसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये सारे की सारी 3 सेंटीमीटर होगी। इसमें हमें फाइंड करना है इस ब्लॉक्स का वॉल्यूम। सबसे पहले हम इस एक क्यूब शेप का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। यहां पर लिख देंगे एज ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। देन इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड या फिर साइड की पावर 3। तो यहां पर हम लिखेंगे साइड की पावर 3 और इसमें साइड क्या गिवन है? साइड है 3 सेंटीमीटर मीन्स 3 की पावर 3 यानी ये आएगा 27 और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें नंबर ऑफ
क्यूब्स कितना है, इसे हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 15 एंड अब इसमें हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर, वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर built by the child। अगर हमें इसका टोटल वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्यूब से वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। Number of cube is 15 and volume of 1 cube is 27 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15 7 जा 105 10 कैरी 15 2 जा 30 30 प्लस 10 40 एंड इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 है द पिलर ऑफ ए टेम्पल आर सिलेंड्रिकल शेप्ड इफ each pillar has a circular base of radius 20 centimeter and height is 10 meter. How much concrete mixture would be required to build 14 such pillar? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक टेम्पल का पिलर सिलेंड्रिकल शेप का है एंड इसमें इसकी रेडियस गिवन है एंड इसकी हाइट भी गिवन है और हमें बताना है कि हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक 14 सच पिलर्स। जैसे सपोज दैट दिस इज अ पिलर शेप, इसमें इसकी रेडियस एंड इसकी हाइट गिवन है। अब इसमें हमें कंक्रीट का मिक्सचर फाइंड करना है कि हाउ मच कंक्रीट इज यूज टू मेक 14 सच पिलर। जैसे अगर हम एक पिलर का एग्जांपल लें, इसमें हमें कंक्रीट मिक्सचर निकालना है। तो कंक्रीट का मतलब पहले समझते हैं। कंक्रीट का मतलब होता है कंक्रीट इज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इट इज मेड फ्रॉम यू कैन से दैट ये सैंड से बनी होती है, सैंड सीमेंट, इसमें स्टोन्स लगे होते हैं एंड वाटर होते हैं जो इस पिलर के मास को बनाती है। यानी जब इसमें हमें फाइंड करना हो हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर, तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, एक पिलर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे एंड उसको हम इस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल 14 पिलर का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे सिलेंडर का एंड इसके डायमेंशन को हमें पुट करना है। इसका डायमेंशन रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर, यहां पर भी हम लिख देंगे 20 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट गिवन है 10 मीटर। इसमें हम लिखेंगे r इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी हाइट गिवन है 10 मीटर। तो आइदर हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर दें या फिर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें हाइट को, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ये आएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में बदलना हो तो उसके बीच जितने का रिलेशन है उससे हम डिवाइड करेंगे, छोटे से बड़े यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये आएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे, दिस इज 0.2 मीटर। इसकी हाइट गिवन है 10 मीटर। अब हम क्या करेंगे, 1 पिलर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 पिलर एंड पिलर इज इन सिलेंड्रिकल शेप, इट मीन्स हम सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर इज 0.2 इंटू 0.2 इंटू एच, एच इज 10। अब इसे कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए से हम एज इट इज रखेंगे, कैलकुलेशन हम लास्ट में करेंगे। हमें अब 14 पिलर्स का वॉल्यूम निकालना है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 14 पिलर इज इक्वल्स टू, हमें 1 पिलर के वॉल्यूम को 14 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 14 इंटू वॉल्यूम ऑफ
1 पिलर, इट मीन्स ये आएगा 14 इंटू, इस वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे 22/7 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 2 एंड अब इसमें जो नंबर बच जाएगा इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 22 इंटू 8 और इसमें 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे इंटू 10, यानी ये होगा, ये आएगा 617 एंड इसमें 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, मीन्स ये आएगा 17.6 एंड इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 इज एट अ रमजान मेला a stall keeper in one of the food stall has a large cylindrical vessel of base radius 15 centimeter filled up to a height of 32 centimeter with orange juice. The juice is filled in a small cylindrical glasses of radius 3 centimeter up to a height of 8 centimeter and sold for ₹3 each. How much money does the stall keeper receive by selling the juice completely? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक लार्ज सिलेंड्रिकल वैसल है जिससे स्मॉल सिलेंड्रिकल वैसल्स को फिल्ड किया गया, इसमें ऑरेंज जूस फिल्ड है और इसमें हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्मॉल ग्लासेस फिल्ड होंगे इस लार्ज सिलेंड्रिकल वैसल से। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें 2 शेप बनाएंगे। फर्स्ट शेप इज लार्ज सिलेंड्रिकल वैसल, इसकी डायमेंशन दी हुई है। लार्ज सिलेंड्रिकल वैसल की डायमेंशन है, इसमें रेडियस है 15 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट गिवन है 32 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर एंड दिस इज 15 सेंटीमीटर एंड इसमें हम एक स्मॉल सिलेंड्रिकल वैसल बनाएंगे, इसकी भी डायमेंशन गिवन है। इसमें स्मॉल सिलेंड्रिकल वैसल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। इसमें भी यहां पर हम 15 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। सबसे पहले हम लार्ज सिलेंड्रिकल वैसल के रेडियस को लिखेंगे। सपोज दैट रेडियस ऑफ लार्ज सिलेंड्रिकल वैसल इज कैपिटल आर एंड ये है 15 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट को हम कैपिटल एच से डिनोट करेंगे और इसकी हाइट गिवन है 32 सेंटीमीटर। अब इसमें हम स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस के रेडियस एंड हाइट को लिखेंगे। स्मॉल सिलेंड्रिकल वैसल की रेडियस को हम सपोज करेंगे स्मॉल आर से एंड स्मॉल आर इज 3 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट को हम स्मॉल एच लेंगे एंड ये है 8 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने हैं। नंबर ऑफ ग्लास किस तरह से फाइंड करेंगे? इस केस में जैसे हमने इस लार्ज सिलेंड्रिकल वैसल के जूस को स्मॉल सिलेंड्रिकल वैसल्स में फिल किया, सपोज दैट कि हमने एक्स नंबर ऑफ ग्लासेस फिल्ड किए, यानी उन एक्स नंबर ऑफ ग्लासेस के वॉल्यूम को अगर हम इस लार्ज सिलेंड्रिकल वैसल के वॉल्यूम के इक्वल कर दें तो हम नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंड्रिकल वैसल फाइंड करना होगा। वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंड्रिकल वैसल, सिलेंडर का वैसल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, यहां पर कैपिटल आर लेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड एच होगा कैपिटल एच, यानी ये आएगा, पाई को हम एज इट इज रखते हैं, आर स्क्वायर यानी ये होगा 15 इंटू 15 इंटू एच इज 32। इसे अब हम एज इट इज रखेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल ग्लास
एंड ग्लास इज ऑल्सो इन सिलेंड्रिकल शेप, तो इसका भी वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर आर स्मॉल आर लेंगे एंड एच इज स्मॉल एच। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे पाई एंड आर का वैल्यू है 3 इंटू 3 इंटू एच इज 8। अब इसमें हमें इक्वेशन सेटअप करना है। इसमें हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्ज cylindrical vessel is equals to number of glasses into volume of one glass। इसमें वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंड्रिकल वैसल है पाई 15 इंटू 15 इंटू एच इज 32 एंड नंबर ऑफ ग्लास को हम x सपोज कर लेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास, इसका वॉल्यूम है पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8, यानी x का वैल्यू आएगा पाई इंटू 15 इंटू 15 इंटू 32 डिवाइडेड बाय दिस इज पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8। अब इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड इससे इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, इससे इसको कैंसिल करेंगे 5, इससे इसको कैंसिल करेंगे, दिस इज ऑल्सो 5। इट मीन्स नंबर ऑफ ग्लास इज 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100। नंबर ऑफ ग्लास इज 100। अब इसमें हमें निकालना है नेक्स्ट टोटल कॉस्ट। इसमें हमने अभी फाइंड किया टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस 100 एंड अब इसमें हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना है इन ग्लासेस में ऑरेंज जूस फिल्ड करने का। इसमें इसका रेट गिवन है ₹3 ईच। इट मीन्स हम यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 ग्लास जूस इज इक्वल्स टू ₹3 और अब हमें निकालना है 100 ग्लास जूस का कॉस्ट क्या आएगा। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 100 ग्लास जूस इज इक्वल्स टू ये आएगा ₹3 इंटू 100। इट मीन्स ये आएगा ₹300। आज की वीडियो में हमने वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स के एग्जांपल्स किए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स के कुछ अनदर एग्जांपल्स को करेंगे एंड आई होप कि आपको आज के ये क्वेश्चंस क्लियर हो एंड इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।